दोस्तों, बिजनौर वाइन से मैं ललिता राजपूत और आज के मंदिर दर्शन की जो हमारी श्रृंखला है उसमें आज हम पहुंचे हैं एक बहुत ही सिद्ध स्थान पर, जिसे हम सभी सिद्धकुटी के नाम से जानते हैं। और सिद्धकुटी में आज हम आए हैं, इसके आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे, इसका इतिहास भी बताएंगे। और कहा जाता है कि बहुत ही अधिक सिद्ध स्थान है और यहाँ पर 24 घंटे भंडारा चलता ही रहता है, ऐसा कहा जाता है। तो इन सब में क्या क्या तथ्य हैं, क्या सत्यता है, सब कुछ आज हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और सबसे पहले हम आपको लोकेशन बता दें कि जब आप अगर सिद्धकुटी के दर्शन करने आना चाहते हैं तो आपको जो है, अगर आप बिजनौर साइड से आते हैं तो आप जो है अपने लेफ्ट हैंड से आइए, गेंडी खाता से लेफ्ट हैंड की तरफ आइए। 8 किलोमीटर दूर अंदर आकर आपको गुज्जर बस्ती में कोई किसी से भी पूछे कि सिद्धकुटी का कहाँ है तो वो आपको फौरन ही बता देगा, क्योंकि वैसे तो बहुत प्रसिद्ध स्थान है। ये थोड़ा अंदर है, जंगल में है, इसका वनीय वातावरण है, बहुत सुंदर है, बहुत सुखद है। और अगर आप हरिद्वार की ओर से आते हैं तो गेंडी खाता से आपको ये राइट हैंड की ओर पड़ेगा। गेंडी खाता से 8 किलोमीटर लगभग इसकी दूरी अंदर है। तो आज हम आपको इस सिद्धकुटी के संपूर्ण दर्शन दोस्तों कराएंगे और इसका इतिहास बताएंगे। सब कुछ आपको आज हम जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों चलें। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, देखिए आश्रम के लिए अभी हम आए हुए हैं, तो सबसे पहले जैसे ही हम आश्रम के लिए अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमें देखिए कितना विशाल यहाँ पर एक बड़ का वृक्ष है, बहुत विशाल वृक्ष है। लेकिन आते ही हमें एक चमत्कार के यहाँ पर दर्शन हो गए हैं। हम जैसे ही यहाँ पर आए तो हमने आज तक नहीं ऐसा देखा है कि इस बड़ के पेड़ में, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आम का वृक्ष भी इसी बड़ के पेड़ में ज्वाइंट है, निकला हुआ है। देखिए हमने तो आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा है। तो सिद्धकुटी में अभी हमने प्रवेश भी नहीं है क्या है अंदर, इसकी भूमि पर ही आए हैं, बाहर जो बना हुआ है। लेकिन आते ही चमत्कार के दर्शन हो रहे हैं। देखिए आम बड़ के पेड़ में ही आम है, आम का पेड़ है, हम आपको दिखाना चाहेंगे अगर दिखा पाए तो अपनी वीडियो के माध्यम से। अब आइए हम चलें और जैसे ही आप अंदर जाने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले हमने जैसे बताया आपको एक वट वृक्ष मिल जाएगा और वट वृक्ष के नीचे आते ही हमें सबसे पहले यहाँ पर एक धूना दिखाई देता है। यहाँ महाराज जी भी बैठे हुए हैं और जैसे कहा जाता है कि ये है सिद्धकुटी, सिद्ध तो है ही है कुटी। तो यहाँ पर बहुत से सिद्ध जो साधु पुरुष जो होते हैं वो सदा यहाँ रहते हैं और 24 घंटे यहाँ भंडारण भी चलता रहता है। तो देखिए आते ही हमें सबसे पहले धोने के दर्शन हो गए हैं और महाराज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हम अंदर चलते हैं। जैसे ये सिद्धकुटी है तो इसका आप इतिहास बताएंगे हमें थोड़ा सा? हाँ जी, इतिहास बताएंगे हम। जी बताइए। क्या आप जानते होंगे श्री बाबा नानक देव जी महाराज को सारी दुनिया जानती है। जी जी जी। उनके पुत्र हुए हैं जी, श्री चंद्र, शिव स्वरूप है वे। अच्छा। तो श्री चंद्र भगवान जी उदासी हुए, उन्होंने शादी नहीं कराई। अच्छा। वे उदासी हुए, उन्होंने जो है उस टाइम 2051 की संवत 2051 की बात है जब वे प्रकट हुए जी। तो जब देश में जो है अधर्म का ज़्यादा बोलबाला था जी, मुगल जो है मोमडन जो है हिंदुओं को सता रहे थे जी। बाबा भी अपनी अपनी मार्ग से डिग रहे थे जी, जो उन्हें नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे थे जी। साधु संत भी गलत काम करने लगे थे, डरे हुए थे। तो जब ये प्रकट हुए तो इन्होंने जो फिर उन्हें जो अपना उदासीपन दिया, एक अपना उदासीपन डाला। जी। सनकादि आदि ऋषि मुनियों से शुरू हुआ जी। सदा सदा से है ये उदासीपन। जी। तो उसमें जो है श्री चंद्र भगवान जी का धूना है उधर परली साइड में। जी। वहाँ धूना है प्रसिद्ध, जहाँ उन्होंने अपना धूने पे भजन करा। जी। ये जितनी भी जगह है, ये बाग है जी, सब उनके बाद जो बाबा बाल भगवान जी हुए जी, बाल भगवान जी ने सब निर्माण करा। अच्छा, उनके बाद बाल भगवान जी महाराज हुए, उन्होंने निर्माण कराया। तो उनके बाद में तो बहुत हुए। जी जी जी। लेकिन जब जो निर्माण हुआ जी जी जी, वो बाबा बाल भगवान जी जी निर्माण करा। जी। वे कई जगह के मठ के हैं, अजमतगढ़ मठ है जी जी, आजमगढ़ में जी। तो अजमतगढ़ में भी मठ है उनका जी, जमीन वगैरह सब है, वो बाबा जी का भी है जी। उनके गुरु जी थे वहाँ पे विश्वदानंद शास्त्री जी महाराज, विश्वदानंद शास्त्री महाराज जी, वहाँ पे उनके गुरु थे हमारे जी, दादा गुरु जी। तो इन्होंने यहाँ रुक के फिर जो सारा निर्माण कराए जी भक्तों के लिए जी। बताएंगे, अपना बैठो उठो, लंगर चलाते हैं, 24 घंटे लंगर चलता है, 24 घंटे लंगर चलता है। सुबह आरती होगी, आरती के बाद खाली चाय जी, उसके बाद जो है जी ठाकुर जी को
भोग लगता है जी, उसे हम बोलते हैं जो ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। जैसे चाय के साथ कोई भी चीज़ हो सकती है, हलवा हो सकता है, जी, नमकीन हो सकती है, जी, खीर हो सकती है, मतलब कहने का ये है बाल भोग बोलते हैं उसे। बाल भोग कहा जाता है। तो बाल भोग होगा, फिर बाल भोग के बाद फिर भोजन। जी, बाल भोग जब तक चलता रहेगा जब तक हमारा खाना तैयार। जी जी जी, भोजन तैयार हो जाएगा, बाल भोग बंद। बात तो लंगर ये चलता रहता है, भगत आते रहते हैं, बड़े दूर से आते हैं, गुजरात उड़ीसा वगैरह सबसे, जो भी नाम सुनता है आते रहते हैं यहाँ पे जी। और ये स्थान ऐसा है जो भी यहाँ मनोकामना अपनी रखता है जी, अरदास कराता है जी, तो उसकी अरदास भी पूरी होती है और जो उसकी मनोकामना पूरी होती है। जी, यहाँ के ऋषि मुनियों का भी बड़ा महत्व है। जी, बाबा बाल भगवान जी की भी एक कथा है। जी, एक भगत के लड़की थी, जी, उसने बाबा जी से पूछा है कि जी हमारे तो लड़का नहीं कोई। जी, तो उन्होंने कहा गंगा जी नहाए का आओ। जी, और गंगा जी नहाए का आए हुए उन्होंने कहा उनका पहला पुत्र हमें देना। जी। तो उनके 3 पुत्र हुए। अच्छा, उसके बाद उनके 3 पुत्र हुए। बाबा बाल भगवान जी की वाणी थी ये। जी, तो एक जो धोने पे जो कन्हैया दास है, जी, अब जो छोटा महात्मा है जी, ये बाबा बालक दास जी का चेला है। अच्छा, गुरु जी की देन है जी। अच्छा, गुरु जी की देन है। उन्होंने फिर धोने पे ही से चढ़ाया। अच्छा, शुरू से यही 16-17 साल हो गए इसे। अच्छा, यहीं पे जी, जी, बाबा जी जी। नहीं लगता जी। तो देखिए दर्शकों, ऐसी महिमा है इस जो सिद्ध कुटी है, ये इसकी ऐसी महिमा है जैसा हमें बता ही दिया बाबा जी ने। और भी बहुत सारी जानकारियाँ भी हम लेंगे, अभी जानकारियाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इतना जब सिद्ध स्थान है तो चमत्कार और जानकारी तो कभी समाप्त नहीं हो सकती। शायद हम भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी ना दे पाएँ, लेकिन जितनी दे पाएंगे उतनी हम कोशिश जरूर करेंगे। तो आपको अंदर से भी दर्शन कराते हैं और जानकारियाँ भी दिलवाते रहते हैं। तो आइए, अंदर जाने के लिए हैं, लेकिन बाहर भी एक समाधि बनी हुई है। तो ये किसकी समाधि है? ये समाधि बाबा बाल भगवान जी के शिष्य प्रकाश मुनि जी की है। अच्छा, प्रकाश मुनि जी की समाधि है, वो यहाँ पर स्थापित की गई है। स्थापित की गई है। कुछ समाधि जो उधर बनी हुई है। अच्छा, अच्छा, धर्मदास जी है, ज्ञानदास है। तो ये जो बाहर का जितना भी एरिया है ये सारा इस आश्रम के निहित आता है। ये बाग जो है महाराजों का ही सब कुछ है। महाराज क्या है जी, महाराज का तो कुछ भी नहीं है। जी, जी, आप सही कह रहे हैं। अपना जो जी के लिए जीव की जो हाँ, हाँ, सहायता के लिए है। जी, वे तो परोपकार के लिए ही जन्म लेते हैं। पेड़ लगाए हैं, ये सब भक्तों के लिए है। जी, जी। यहाँ पे फल नहीं बिकता। अच्छा, सब जो फल जितना भी है सब महात्मा भगत ही खाते हैं। अच्छा, अच्छा, जो भी आम आता है यहाँ पर सब महात्मा भगत खाते हैं। तो आइए दोस्तों, बहुत अच्छा है, शायद बातें कभी खत्म ही ना हो यहाँ के बारे में। तो आइए आपको अब दर्शन कराते हैं, अंदर लिए चलते हैं हम आपको सिद्ध कुटी आश्रम के। अंदर जाने से पहले ही हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर गौशाला का भी निर्माण करा गया है। जो पशु हैं जो आवारा भी घूमते हैं, आजकल आपको पता है कि जो गाय वगैरह है वो इतना देखभाल नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारी सेवा की सुविधाएं हैं। तो यहाँ पर गौशाला भी है। गौशाला हम आपको अंदर से दिखाना चाहेंगे। जब आए हैं तो कितना प्यारा ये है बच्चा, और इसकी जीभ भी बाहर है। हमें बताया गया कि अनोखा ही है। आपको एक अनोखे से जो बछड़ा है ये, इसकी दर्शन कराते हैं। आ नहीं रहा हमारे पास, डर रहे हैं ये। चलो हाँ, काफी बड़ी खुली जगह है, बहुत अच्छी जगह है। गायों के लिए गौशाला का भी निर्माण कराया गया है। ये क्या है सर? ये हवा महल है। अच्छा, ये हवा महल बनाया गया है। साधुओं के लिए बनाया गया है। अच्छा, साधुओं के लिए ये हवा महल बनाया गया है। भक्त ठहरेंगे। जी, जी, जैसे जो भक्त आते हैं या जो बहुत, मैंने जैसे बताया बहुत से साधु महात्मा यहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए इस भवन का हवा महल इसको नाम दिया गया है। इसका निर्माण कराया गया ताकि यहाँ हवा भी लगती रहे और बहुत शांति रहे। यहाँ पर गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होगा, ऐसा है ये। तो जान से पहले आपको दिखाते हैं श्रीचंद जी जो बाबा जी थे, उनका यहाँ पर धुना आज भी है। यहीं पर वो रमा होकर प्रभु का जो है भजन कीर्तन किया करते थे। और ये धुना अखंड रहता है सदा। ये इसमें अग्नि रहती है, ये सदा अखंड है। यही वो धुना है जो प्रसिद्ध यहाँ का धुना है, यही है। तो आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ पर सदा एक ना एक साधु महाराज जी रहते हैं। इस समय यहाँ पर जो है बाबा पहलवान दास जी जो महाराज हैं वो हैं। आइए उनके दर्शन कराते हैं और उनके आशीर्वाद भी हम भी ले लेते हैं। आइए, तो बाबा जी के दर्शन करा देते हैं और हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं। जब यहाँ आते हैं तो बाबा जी का आशीर्वाद लिया जाता है। तो बाबा जी का आशीर्वाद भी हमने ले लिया है। अब आइए आपको यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पर एक जो है अमरूद का वृक्ष लगा हुआ है जो विदेशी प्रजाति का है। आइए उससे भी हम आपको दिखा दें।
हम यहाँ बाहर आए तो हमें एक और कौतूहल वाली चीज़ मिली जो आपको दिखाना चाहेंगे हम, कि ये अमरूद का वृक्ष है। देखिए इसकी पत्तियाँ आप देखिए कितनी छोटी छोटी हैं, और जैसा हमें महाराज जी ने बताया कि इस पे जो फल लगता है वो भी बहुत छोटा है, 12 है वैसे ही, लेकिन अभी कोई हमें दिखाई नहीं दे पा रहा है, लेकिन आप पत्तों से ही देख सकते हैं। ये यहाँ पर विदेशी जो है अमरूद की पौध लगाकर लगाई गई है। आइए अब हम गुफा के दर्शन आपको कराते हैं। दोस्तों हमने बताया कि ये सिद्धाश्रम तो बहुत ही प्राचीन है, बहुत प्राचीन। तो पहले तो इतने सुविधा नहीं थी, हम सभी जानते हैं कि सब में ही जंगल था। अभी यहाँ पर काफ़ी आसपास जंगल का इलाका है, तो उसमें गुफाएं हुआ करती। तो एक गुफा में ही जो है श्री चंद जी भगवान जी ने जो है अपनी आराधना की, तपस्या की, तो वो ये गुफा है। उस गुफा के हम आपको दर्शन करा दें, अंदर से भी कराना चाहेंगे। ये गुफा बनी हुई है, हम आपको जितना हो सके उतना प्रयास कर रहे हैं पास से ही बिल्कुल दिखाने का। गुफा ही है ये, जिसमें गुफा में बैठ कर वो पूजन किया करते थे, तब किया करते थे इस गुफा में बैठकर। अभी हम इसके पास का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे, बहुत सुंदर है। यहाँ से जब आप खड़े होकर देखेंगे, बाहर आकर अभी दिखाएंगे। सबसे पहले आप गुफा के दर्शन कर लीजिए। से खड़े होकर नज़ारा देखिए जरा, आपको नज़ारा दिखा देते हैं हम। यहाँ के बिल्कुल यहाँ पर निकट ही गंगा बहती है, और यहाँ पर बहुत से स्रोत निकलते हैं, जिनका ये नहीं पता कि कहाँ से वो स्रोत आ रहे हैं। उन स्रोत को भी हम अभी आपको दिखाएंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। और बहुत सुंदर है यहाँ पर। पहले क्योंकि जंगल ही रहा होगा, जो श्री बाल जी महाराज, श्री बाल भगवान जी थे, उन्होंने ही इसका जो है निर्माण कराया। जो भवन है वो भवन भी हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो भवन के बाहर ही इतना कुछ देखने को है, इतना कुछ सिद्ध चीजें, क्योंकि ये पूरा ही कहा जाता है सिद्ध कुटी, तो पूरा स्थान सिद्ध है ये। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ आकर जो अपनी अरदास लगाता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। तो आइए अब आपको हम स्रोत के दर्शन कराएं। देखिए अब जब हम पीछे के पोर्शन में आए हुए थे तो यहाँ पर भी गौशालाओं का निर्माण कराया गया, यानी कि जो गाय माता है उनकी सेवा का पूरा यहाँ पर इंतजाम किया गया है। दोनों ओर गौशालाएं बनाई गई हैं, उनके लिए जो भंडारण है, जो उनके लिए चारे की व्यवस्था है वो यहाँ पर कर दी जाती है। तो बहुत अच्छा ही यहाँ पर इंतजाम किया गया है। ये पृष्ठ भाग में है, तो यहाँ से देखिए अब आपको हम एक बार चाहते हैं कि पूरे मंदिर के दर्शन अच्छी तरह से करा दें। तो मैं चाहूँगी कि पूरा यहाँ से नीचे का भी नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरा देख सकते हैं आप यहाँ से ही खड़े होकर। तो दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए अच्छा मंदिर बना हुआ है। पीछे जो है उनके जो कार्यकलाप हैं उनके बारे में भी यहाँ पर चित्रकारी के द्वारा भी दर्शाने की कोशिश की गई है। सामने ही दिख रहे हैं, बहुत से अंदर भी हैं इस तरह के चित्र। पूरा मंदिर आपको हम दिखाने की पूरी अपनी चेष्टा करेंगे। हमने आपको बताया था कि बहुत से स्रोत हैं यहाँ पर, जिनका कभी भी पानी नहीं ख़त्म होता है, और वो कहाँ से पानी आ रहा है आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। ये देखिए स्रोत बह रहे हैं यहाँ से, तो स्रोत में से यहाँ पर पाइप लगाकर बहुत अच्छा कर दिया गया है। बहुत ही शीतल जल आ रहा है यहाँ का। ये इस तरह के बहुत से स्रोत यहाँ पर हमें बताया गया कि बहुत से स्रोत हैं यहाँ पर। तो आइए अब अंदर चलें मंदिर के। तो जैसा हमने आपको बताया था कि श्री बाल भगवान जी जो है यहाँ के जो पहले महंत थे, तो उनके जो शिष्य हैं अब श्री बालकदास जी, वो यहाँ के महंत इस समय हैं, वर्तमान समय में हैं। तो वो आप जब हम आ रहे हैं तो सामने से उनके दर्शन कर पाएंगे। वो सामने बैठे हुए हैं और हम आपको पास से उनके दर्शन कराएंगे, उनसे आपकी बातचीत भी कराएंगे। तो आइए दोस्तों हमारे साथ चलिए। अब हम सिद्ध कुटी में बिल्कुल एंट्री कर चुके हैं, और जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे ही हम आते हैं फ्रंट पे तो देखिए इतने सारे संतों के आपको जो है सत्संग मिल जाएगा यहाँ आते ही। और सामने ही जो यहाँ के जो आज वर्तमान समय के जो महंत हैं श्री बालकदास जी, वो बैठे हुए हैं यहाँ पर। और आते ही सबसे पहले आप गुरु गोरखनाथ जी का यहाँ पर चित्र मिलेगा, और इधर देखिए बाबा लखा दाता जी का भी है, श्री चंद भगवान जी भी उधर आपको दिखाई दे जाएंगे। हम आगे दिखाएंगे आपको, आइए। तो जैसे हम अब सिद्ध कुटी में आए हैं तो बिना आशीर्वाद लिए तो हम भी नहीं जाना चाहेंगे यहाँ से, तो हम आशीर्वाद ले लेते हैं। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए हमें भी जी। आते ही आपको यहाँ पर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, और प्रसाद के रूप में भंडारण यहाँ 24 घंटे चलता रहता है, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। और साधुओं का सत्संग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आके यहाँ पर असीम शांति का आपको अनुभव होगा। तो आइए दोस्तों अब आपको अंदर से भी दर्शन कराएं इस सिद्ध आश्रम के। अंदर आते हैं तो हम भी जब यहाँ पर आए हुए हैं तो बाबा जी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहेंगे हम भी। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। और बाबा जी का आशीर्वाद लिया है हमने, और बाबा जी से भी थोड़ी सी वार्तालाप, इनकी वाणी आप लोगों को भी सुनाना चाहेंगे। तो बाबा जी आप यहाँ पर महंत के पद पर कब से आसीन हो गए हैं? ये तो बहुत दिन से है, सन 80 से।
सनस्सी से हैं आप जी। तो अच्छा बाबा जी, मैं यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है मुझे कि एक बैलगाड़ी जैसी है, लेकिन उसमें एक शेर है। मैं चाहूँगी कि दिखाएं। तो जैसा बाबा जी का जब मैंने आशीर्वाद लिया बाबा जी आपका, तो मैं आपके पीछे मुझे एक तस्वीर दिखाई दे रही है कि उसमें है तो बैलगाड़ी जैसा, उसमें लकड़ियाँ भी भरी हुई हैं और लेकिन उसमें एक शेर है और एक बाबा उसको खींच रहे हैं कान से पकड़ के। तो इसकी क्या कहानी है, ये कौतूहल मेरे मन में है, तो कृपया आप अपनी जुबानी ये कहानी हमें। अंदाजी जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए थे जी। अब शेर आकर के जो है बैल को भगा दिया। अच्छा। तो बाबा ने देखा कि भाई ये तो शेर बैल तो भग गया। अच्छा, बैल भाग गया। हाँ, जी। बैल जब भाग गया तो उन्होंने देखा कि भाई कोई शेर ही और होंगे जो भगा सकता है उसको। जी। इतनी देर में शेर निकल करके आ गया। जी। भाई बैल तो भग गया था, बाबा को खाने के चक्कर में पड़े वो। अच्छा। बाबा ने कूद करके उसके कान पकड़ लिए। भाई बाहुबली थे बाबा तो। जी। कान पकड़ करके और शेर से कहे कि भाई ये लकड़ी तेरे को छोड़ना है आश्रम में। अच्छा, शेर को ही आज्ञा दे दी कि तुझे आश्रम में ये लकड़ी छोड़नी हाँ, है। छोड़ना है। कान पकड़ करके फिर उसको नाद लिए बैल। अच्छा, बैल को गड्डी में जी ले गए फिर आश्रम पे। अच्छा। आश्रम पर ले जा करके फिर अपना गड्डी छोड़ ली। अच्छा। और शेर को ले आए जंगल के किनारे, फिर छोड़ दिया कि जाओ बच्चा तुम अपना मौज लगाओ। अच्छा। और क्या, छोड़ अच्छा। दिए फिर तो जैसे ये तस्वीर इस कहानी को बयां करती है कि शेर द्वारा बैल को भगा दिए जाने पर उसे ही बैल की जगह जोत दिया गया। तो ऐसे ऐसे सिद्ध साधु हमारे जो ये है, हमारा भारतवर्ष तो है ही, ये तो सिद्ध साधुओं की नगरी है। वाकई यहाँ पर एक से एक सिद्ध पुरुष हैं। तो आप यहाँ पर आकर भी सिद्ध पुरुषों के दर्शन कर सकते हैं। तो आगे आपको अब दर्शन करा देते हैं मंदिर के। बड़े बड़े महात्मा लोगों ने यहाँ भजन किया है। जी जी। हाँ जी। तो जैसे बाबा जी ऋषि, लोमड़ी ऋषि। जी। हाँ। अच्छा, श्रृंगी ऋषि तो बहुत प्राचीन हुए हैं, सतयुग में हुए हैं। सतयुग में हुए हैं। तो उन्होंने भी एक युग तक थोड़ी है यो, जी कई जी युगों का है। तो उन्होंने भी यहाँ पर भजन किया है। हाँ, उसने भी भजन किया है। विश्वामित्र जी ने भी भजन किया अच्छा, है। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने भी भजन किया है। तो एक तरह से शंकर भगवान भी अपना पार्वती को लेकर के यात्रा की है। अच्छा, यहाँ की यात्रा की है जी। तो ये स्थान ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि जो प्राचीन भी है, इतना प्राचीन स्थान है, ये है ही सिद्ध आश्रम। युगों में स्थान का क्षति थोड़ी हो रहा है। जी जी। चले जाते हैं आदमी, चले जाते हैं, चोला बदलते रहते हैं अपना, बदलते रहते हैं जी। तो जैसा स्थान तो भाई प्राचीन है ही। जी जी। तो जैसा हमें श्रीचंद जी ने भी भजन किया है। श्रीचंद जी ने भी भजन किया है। गुरु नानक देव जी ने भी भजन किया है जी। हाँ। तो अब आप इस आश्रम की बागडोर आजकल आपके हाथ में है। हाँ, जी हमारे जी। हाथ में है और सब संतों के हाथ में सब है। संतों के, तो वैसे तो ईश्वर के ही हाथ में है। जी जी संतों का जी महिमा जी। चल रही है ये। संतों की महिमा चल रही है यहाँ पर। तो अगर हमें संतों की महिमा देखनी हो तो यहाँ आना चाहिए जी। ये सब हमारे गुरु भाई भी है। जी, सब गुरु भाई हैं इनके। हाँ। तो एक बार चाहूंगी मैं कि सबके दर्शन करा दें, एक बार कैमरे से सबके दर्शन कराएं। इतने सारे संत हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर इतने सारे संत दिख रहे हैं, तो हम भी चाहेंगे कि इनका आशीर्वाद ले लें जब हम आए हैं इन संतों की सत्संगति में। तो आइए, मैं पहले इनका आशीर्वाद लेती हूँ और फिर आप सबका इनसे परिचय भी करा देते हैं। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए जी। तो बाबा जी आप का शुभ नाम बता दीजिए हमें। श्री सोमनाथ जी ओगड़पीर है। अच्छा, सोमनाथ जी ओगड़पीर। तो आप कहाँ से आते हैं? अस्तलबोर गद्दी से ओगड़पीर महंत है। अच्छा, ओगड़पीर महंत है। तो आप यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ जी जी जी। तो आते रहते हैं आप यहाँ पर? हाँ जी, आते रहते जी, आते रहते हैं। हाँ जी, कभी से आते हैं जी। अच्छा, कभी से ही आते हैं। तो देखिए आते रहते हैं यहाँ पर। तो बाबा जी क्या नाम है आपका? श्री नाम बता दीजिए। हमारा नाम बाबा हनुमान गिरी है। हनुमान गिरी जी। जी। हाँ, 1990 से इधर ही रहते हैं। अच्छा, 1990 से आप यहीं रह रहे हैं? हाँ जी जी। पहले बाबा जी के साथ रहते थे, बाल भगवान जी के। जी। हमारे गुरु महाराज थे वो। अच्छा। और अब यहाँ के बालक दास महंत हैं, इनके साथ में रहते हैं। अच्छा, तो ये यहीं पर रहते निरंतर हैं? हम इधर ही रहते हैं। निरंतर यहीं रहते हैं? 1990 से यहीं है निरंतर। एक और हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। स्वामी लोकेशानंद जी। लोकेशानंद जी। तो आप भी यहाँ रहते हैं, बाहर से आए हैं? हमारे गुरुजी का स्थान में यहीं रहते हैं। अच्छा, ये सब जो गुरु भाई हैं और यहीं पर रहते हैं, इनके गुरुजी का स्थान है, यहीं अपनी सेवा करते हैं, यहीं अपनी साधना ये सब करते हैं। तो आइए, इतने सारे संतों के हमने आपको दर्शन कराए, उनकी वाणी भी आपको सुनवाई, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो आइए, अब आपको अंदर से हम दर्शन कराएंगे। आइए कि दोस्तों, जब हम अंदर जाने के लिए बढ़ते हैं तो यहाँ इतना कुछ है कि अंदर जाते जाते भी कदम खुद ही रुक जाते हैं। यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं हम, देखिए, ये देवी सुलक्षणी जी की गोद में शंकर अवतार श्री चंद जी भगवान
महाराज। तो इनका यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है, शंकर जी के अवतार इन्हें बताया गया। आगे जाते हैं हम, जैसे ही हम अंदर जाने के लिए आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये दरबार है। श्री श्री जो ब्रह्मलीन बाबा बाल भगवान जी हैं उनकी तस्वीर लगी हुई है यहाँ पर। उनके आप साक्षात यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से, और उनका आशीर्वाद यहाँ से ले सकते हैं हम। अब हम अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि चित्रों के माध्यम से हमें शायद इनकी संपूर्ण जीवन लीला को ही हमें बताया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र बना हुआ है और नीचे भी लिखा हुआ है, उदासीन आचार्य जगतगुरु श्री चंद्र प्रभु चंबा में शिला द्वारा रावी नदी पार करते हुए। रावी नदी यहाँ पर शिला के द्वारा पार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं शिला पर खड़े हुए हैं। ये ऐसे चमत्कारी बाबा थे कि एक शिला के ऊपर खड़े होकर वो नदी को पार कर रहे हैं। इस चित्र में हम ये देख सकते हैं। आइए और चित्र दिखाते हैं आपको और उनके जीवन शैली को, जीवन चक्र को दर्शाने का हम आपके सामने प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर भी दीवारों पर ही चित्र उकेर दिए गए, जैसे मैं बताया। अब ये दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि जो जगत गुरु श्री चंद जी महाराज हैं वो अपनी तपस्या में यहाँ पर लीन होंगे, जैसा हम चित्र को देख के ही समझ रहे हैं। लेकिन कोई योगिनी जो है ये दुष्ट आत्मा जो है उनकी तपस्या को भंग करने आई, लेकिन जो चंद्र जी महाराज हैं तो उन्होंने उस योगिनी को भी उसका उद्धार कर दिया, और वो योगिनी यहाँ देखिए उनके चरणों में नतमस्तक हो गई है। यहाँ पर देखिए उसका उद्धार इन्होंने कर दिया। ऐसे ये तपस्वी थे महान। दोस्तों यहाँ पर हम एक और चित्र देख रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रीचंद भगवान महाराज जी बैठे हुए हैं, और ये देखिए कितनी लंबी यहाँ से इन्होंने बाँह कर ली है। तो ये बताया गया कि ये तो उदासीन थे, लेकिन जो इनके पुत्र थे, जो इनके भाई थे, जब इनके जो शिष्य हैं बाबा श्री कमलिया वाले, तो इन्होंने बताया कि वो स्वर्ग आरोहण कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। तब इन्होंने अपनी 100 योजन लंबी बाँह करके उनके जो बालक थे, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, बालक धर्मचंद को आकाश से उतार लिया। लंबी बाँह करके उन्होंने उस बालक को अपना वंश रखने के लिए उस बालक को लंबी बाँह करके उतार लिया। तो ये चित्र में यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए तो दीवारों पर बहुत अच्छी बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाई गई हैं। तो ये श्री रामेश्वर जी महाराज बाल भगवान जी महाराज का ये चित्र पूरा यहाँ पर बनाया गया है, और इनसे देखिए ब्रह्म किरण निकल रही हैं, क्योंकि एक सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध पुरुष रहे हैं ये, बल्कि हैं आज भी माना जाता है कि सिद्धकुटी में ही ये विराजमान है आज भी। निर्माण कर रहे हैं। अंदर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर सिद्ध बाबा जो है फकीरा दास निर्वाणी और उदासीन थे, ये भी उदासीन आचार्य हैं। तो इनका चित्र देखने को मिलता है। तो आइए वो अंदर प्रवेश करते हैं हम यहाँ गीता भवन के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर वो गीता का पाठ किया करते थे। ऊपर चारों ओर यहाँ पर वो हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले हम यहाँ पर सामने आपको दर्शन करा देते हैं। यहाँ पर दरबार लगाया है जो श्री श्री जो बाबा बाल भगवान जी है रामेश्वर दास जी। तो सिद्ध कुटी कजली वन हरिद्वार में इनका जो ये स्थान है, तो यहाँ पर इनका यहाँ दरबार लगाया, और यहाँ पर देखिए इनकी चरण पादुका भी यहाँ पर रखी हुई है। ये रही गुरु जी की चरण पादुका यहाँ पर रखी गई हैं, चरण पादुका दिख रही है यहाँ पर। और देखिए अब ऊपर से हम मैं दिखाना चाहूंगी, चारों ओर कैमरा घुमाकर यहाँ पर चारों ओर जो है पूरी गीता सार जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पर वो बैठकर गीता सुनाया करते थे और गीता का ज्ञान दिया करते। तो आज भी यहाँ पर जो साधु महात्मा आते हैं वो यहाँ पर गीता पढ़ते हैं और गीता सीखते हैं उसके उपदेशों के। मतलब हनुमान मंदिर तो काफी बड़ा है, लेकिन प्रतिमा जो है बहुत छोटी सी रखी हुई है यहाँ पर हनुमान जी की। यहाँ पर हनुमान मंदिर भी है और यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं हम। सामने देखिए हनुमान जी हैं, वो दोनों कंधों पर अपने श्री राम और लक्ष्मण जी को बिठाए हुए हैं। ये यहाँ पर तस्वीर उकेरी गई है और नीचे संजीवनी पर्वत जो है उठाए हुए हनुमान जी की तस्वीर है। दीवारों पर बहुत सी तस्वीरें, यहाँ पर भी हमें एक संत की तस्वीर दिख रही है और जिसकी हमें लग रहा है कि इसमें खास बात है कि इनकी दाढ़ी काफी लंबी है। तो ये कौन से महाराज हैं सर? ये सच्ची दाढ़ी जी महाराज जी हैं। सच्ची दाढ़ी जी महाराज जी नाम है इनका। अच्छा, ये भी यहीं पे रहते थे? हाँ, इन्होंने भी भजन यहीं करा, यहीं पे किया है। अच्छा अच्छा, खास बात? इन्हें बख्शीश मिली हुई है। अच्छा, बख्शीश 6 यति, अच्छा 4 धूने। तो ये बख्शीश में 6 बख्शीश जो है उनमें एक बख्शीश इन्हें भी मिली हुई। अच्छा, 6 बख्शीश में एक बख्शीश राज्य था ना जी जी। तो सब साधुओं को बुलाए जी, दाढ़ी भी कट, पहले तो अत्याचार हुए ना जी, तो इनसे भी पूछा तुमने इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों रखा रखी है? अच्छा, तो इन्होंने जवाब दिया जो हमारा नूर है जिसको हम भजन करते हैं, जब वो मिलेगा खुदा
भगवान जो उसकी जो हम जो शपथ करेंगे उनके राजा के दरबार में अच्छा अच्छा तो उन्हें बड़े खुश हुआ वो। अच्छा उनको एक बख्शीश कि आप जो उनको ऐसे भेज दिए, अच्छा उनको जो बख्शीश दी गई। अच्छा, इनको बख्शीश दी जी। पर भी तस्वीर लगी हुई है, तो इसके भी हम यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे पता कर लेते हैं। तो ये इस तस्वीर में क्या दर्शाया गया है पंडित ये जी? बाबा श्रीचंद भगवान जी की फोटो है जी। ये इनके गुरु अविनाशी जी महाराज जी। अविनाशी जी महाराज जी, जी जी। इनको भजन करवाते हुए इनको अच्छा। भगवान जी के दर्शन कराए। जी जी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करवा रहे हैं यहाँ ज्ञान प्राप्त पर। कर- तो देखिए इस तस्वीर में दिखाया गया है जो श्रीचंद भगवान जी हैं अपने गुरु जी के साथ हैं और वहाँ पर वो उन्हें ब्रह्म ज्ञान जो है भगवान द्वारा प्राप्त करवा रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से ये दर्शाया गया है और भी आपको दिखाते हैं, आइए। पर देखिए तस्वीर बनाई गई है और यहाँ पर बताया गया, हमने जब पूछा इसके बारे में तो ये जो संत महाराज जो आते थे श्री चंद जी भगवान जी के पास, तो उन्होंने कहा हमें लक्ष्मी माँ के दर्शन करा दीजिए। तो उन्होंने कहा आपने अभी दर्शन नहीं किए, तो वो तो अभी आई थी, ऐसा कहा उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने कहा सुबह सुबह आपको दर्शन कराएंगे। तो जो सुबह सुबह जो माँ लक्ष्मी जब आई थी तो उनके माँ लक्ष्मी के यहाँ पर संतों को दर्शन करा रहे हैं श्री चंद भगवान जी इस तस्वीर के माध्यम से। मेन मंदिर जो है वो ये बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी तस्वीरों के माध्यम से ही उनकी जीवन लीला जो उनके चमत्कार हैं सारे दर्शाए गए हैं। हम ये भी आपको पास से भी सारी चीजें वो बताएंगे, लेकिन पहले आप बाहर से जो है मंदिर के पूरे दर्शन एक बार कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब हम मंदिर में प्रवेश करने के लिए चलते हैं तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ सामने एक बड़ा चित्र बना हुआ है और उसमें आप देख सकते हैं कि साधु जो महात्मा है वो बैठे हुए हैं और श्री चंद जी महाराज जी बैठे हैं और एक जो शिशु है वो उनके पैर के अंगूठे से को पी रहा है, चूस रहा है। तो जब हमने इसके बारे में पूछा तो भी हमने आपको पीछे तस्वीर में बताया था कि जो श्री चंद जी महाराज थे उन्होंने धर्मचंद जी को स्वर्ग से खींच लिया था अपने बाह को बढ़ाकर। तो वो एक शिशु थे, तो एक बार जब वो खेल रहे थे उनके पास रहे वो, तब उन्हें भूख लगी तो उनके पैर के अंगूठे को चूसने लगे और जब वो उसे चूसने लगे तो उसमें से ही दूध की धारा निकल पड़ी और उनका पेट भर गया। उन्होंने अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से ही उस शिशु को दूध पिलाया। तो इसीलिए ये तस्वीर यहाँ पर इस बात का प्रतीक हो। और यहाँ इस आश्रम की एक खास बात ये भी है कि जब यहाँ एक गुरु का हम मंत्र या नाम लेते हैं, जैसे गुरु का नाम ले लेते हैं, तो वो पैर के अंगूठे द्वारा ही दिया जाता है। ये इस मंदिर की खास बात है। तो सामने से पोर्शन है मंदिर का, सामने ही जो है एक और तस्वीर लगी है। यहाँ पर पद्मासन में श्री चंद जी महाराज बैठे हुए हैं, अपनी तपस्या में लीन है। और दोस्तों जहाँ पर ये शिव मंदिर बना है, शिवलिंग है, तो इस शिवलिंग के बारे में बताया गया है इसे रणवा महादेव कहा जाता है। जब माता पार्वती ने सीता जी का रूप लेकर श्री राम का उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए थी, तब अपनी माता के रूप में, माता सीता के रूप में पार्वती को देखकर हम सभी ने ये कथा सुनी है कि शिव जी ने उनका परित्याग कर दिया था। तब उन्होंने 62,000 वर्ष बैठकर तपस्या की, तो इसलिए यहाँ पर इसे रणवा महादेव का नाम दिया गया है इस मंदिर को। हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए श्री सनत कुमार जी हैं और ये नारद जी को यहाँ पर उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए अब अंदर चले। जब हम बिल्कुल अंदर आ चुके हैं मंदिर के मुख्य भाग में, और यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं देखिए इतना बड़ा यहाँ पर धूना बना हुआ है और यहाँ पर हमें बताया गया है प्रसाद रूप में यहाँ पर चिलम और भेली चढ़ाई जाती है। अंदर से हम आपको दिखाते हैं जो कुटी बनी हुई है अंदर, ये तो धूना है। अंदर आ जाते हैं, हम अंदर चलेंगे। तो बाबा जो है उनकी कुटी है यहाँ पर जी। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप जो बताएंगे जी? तो सर यहाँ पर ये कुटी यहाँ पर स्थापित की गई है, तो क्या खास बात है यहाँ पर? ये बाबा बहुत हुआ, ये जो श्रीचंद भगवान जी की एक जो कुटी है स्मृति जी जी ये रह की कुटी है जी। तो इसमें जो मत्था टेकते हैं, जो मनोकामना लेकर आते हैं जी, अरदास करवाते हैं जी जी, उनकी अरदास, उनकी मनोकामना, जी संतानहीन को संतान, जी, धन लक्ष्मी वाले निर्धन को धन, जी जी, जो भी मनोकामना लेकर आते हैं भक्त वो मनोकामना पूरी करते हैं। इनकी यही विशेषता है, यही इनका जो है अजर अमर है, अजर अमर है याद जी। करते हैं, इनका भजन करते हैं तो ये प्रकट होते हैं। अच्छा, तो ऐसे बताया गया कि आज भी अगर इनको याद किया जाए, इनका भजन किया जाए तो ये प्रकट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इसे कुटी का नाम दिया गया है। और यहाँ पर माथा टेकने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हम आपको पूरा भवन दिखा देते हैं, इधर से हम चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब दूसरे पोर्शन में आ गए हैं हम। तो यहाँ पर बाल भगवान जी जो हैं उनकी यहाँ पर समाधि बनी हुई है।
अब हम अंदर यहाँ पर भी यही कहा जाता है, अगर यहाँ पर माथा टेका जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो हम भी आज यहाँ आए हैं तो ज़रूर माथा टेकना चाहेंगे। और मेरे साथी भी आए हुए हैं यहाँ पर, देवेश राजपूत जी, तो वो भी ज़रूर माथा टेक लें यहाँ पर, मैं तो कहना चाहूँगी। लेकिन पहले आपको पूरा यहाँ का दर्शन करा दें। तो यहाँ पर श्री जो बाल भगवान जी उनकी तस्वीर रखी गई है, गीता यहाँ पर है, यहाँ पर उनकी समाधि है। समाधि के आपको दर्शन पास से कराना चाहेंगे, आप दर्शन कर लीजिए। 2005 में शरीर छोड़ा है इन्होंने, 2005 में अपना शरीर त्याग दिया। और यहाँ पर एक बात और हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि जितना भी यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ है ये सारा इन्हीं के द्वारा कराया गया है, श्री बाल भगवान जी द्वारा सारा निर्माण कार्य कराया गया है इस जो ये सिद्धकुटी आश्रम है यहाँ पर। तो आपको समाधि के दर्शन कीजिए और यहाँ पर आइए और पुण्य का लाभ लीजिए, अपनी अरदास लगाइए, आपकी मनोकामना यहाँ पर आकर जरूर पूरी होगी। ऐसा हमें पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर आकर जब अरदास लगाते हैं, माथा टेकते हैं, तो हमारी सारी मनोकामना जो है पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने आपको पहले बताया था, यहाँ 24 घंटे जो है भंडारा चलता ही रहता है। पंडित जी हमारे साथ ही हैं, पंडित जी जरा आएंगे और कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में। ये जैसे यहाँ पे खाना बन रहा है हम देख रहे हैं, तो ये सेवा कार्य सदा यही बनाते हैं और कोई भी लगे हुए हैं? आते रहते हैं, जाते रहते हैं। भंडारी तो इसमें 2 आए बस। अच्छा, भंडारी 2 आए हैं। अच्छा, धर्मवीर वर्तमान में जी जी, जो मन्नी बना रहे हैं, ये जो हरियाणा के सत्यवान, एक भीम है, एक नरेश है महाराष्ट्र के। अच्छा। जो भी आते हैं यहाँ सेवा करते हैं। अच्छा, सेवा करते हैं, जो यहाँ पर सेवा करते हैं वो सेवा करते ही रहते हैं। तो 24 घंटे चलता रहता है यहाँ पे भंडारा? जब चलता रहेगा, 4 बजे चाय बनेगी अब। अच्छा, उसके बाद जो है जो आते हैं, जो भोजन होता है उनको देते हैं। अच्छा, उनको देते हैं। तो आप जब भी यहाँ पर दर्शन करने आए तो आप, ये ऐसा नहीं है कि आप आए हैं थक गए हैं या कुछ ऐसी बात नहीं है। यहाँ 24 घंटे जो है भंडारा चलता रहता है, आपको प्रसाद मिलेगा, भोजन मिलेगा, चाय पानी सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप यहाँ आइए, दर्शन कीजिए और हम तो यही कहेंगे कि साधु संतों की सत्संगति का लाभ भी लीजिए। तो जैसे हम आज सिद्धकुटी में आए हुए हैं तो यहाँ पर भक्त भी बहुत सारे हैं वैसे तो, पर एक भक्त हमारे साथ हैं जो काफ़ी लंबे समय से हमें पता चला कि यहाँ आ रहे हैं, तो उनसे हम बातचीत करते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा। राजेश शर्मा जी। जी, तो कहाँ से आते हैं आप? जिला मुरादाबाद, तहसील ठाकुरद्वारा। अच्छा, जिला मुरादाबाद से आए हुए हैं ये। तो सर, आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? 25 वर्ष से आ रहा हूँ। अच्छा, 25 वर्ष से लगातार आ रहे हैं यहाँ पे? जी, अच्छा। हर महीने आता हूँ। हर महीने आते हैं। तो ऐसा कोई खास अनुभव अपना बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में आप? यहाँ की मानता बहुत है, जिसकी भी सच्ची आत्मा से जो भी मांगा है जी, वो उसे प्राप्त हुआ। वो उसे प्राप्त हुआ है। वो मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरे घर 25 लाख की चोरी हो गई थी। 25 लाख की चोरी? जी। तब मैं यहाँ आया, यहाँ से अरदास करवाई मैंने जी, कि मन की सिद्ध बाबा, अगर मेरी चोरी ना हुई है तो मेरे पानी देने वाला कोई रहे ना। अच्छा। और ये चोरी हुई है तो उनके आगे आवे कुछ। जी। तो वो 4 कैंडिडेट थे। अच्छा। चारों एक महीना नहीं बीता, चारों एक्सपायर हो गए। अच्छा। और एक शरीर से अपाहिज हो गया। एक शरीर से अपाहिज हो गया। तो 5 का एंड हो गया। 5 का तो एंड हो यहाँ गया। कुल मिला के ये है कि जिसने भी सच्चे मन से यहाँ से अरदास कराई है उसकी इच्छा पूरी हुई। उसकी इच्छा पूरी है। तो जैसे देखिए, ये 25 साल से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अपना अनुभव इन्होंने हमें बताया कि इनके यहाँ 25 लाख की चोरी हुई और इन्होंने यहाँ पर आकर अरदास लगाई कि अगर मैंने झूठ बोला हो तो मेरा सर्वनाश हो, और लेकिन अगर जिसने ऐसा किया है तो उसे इसकी सज़ा मिले। और सज़ा मिली। 4 जो कैंडिडेट थे वो सभी इसमें एक्सपायर हो गए 1 महीने के अंदर ही। तो ऐसा इनका मानना है और इनका अपना अनुभव भी है कि यहाँ अरदास लगाने से इच्छा पूरी हो जाती है और सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है और इसे बहुत सिद्ध स्थान मानते हैं। इसलिए ये 25 साल से लगातार देखिए हर महीने यहाँ पर आते हैं। तो आप परिवार को भी लाते हैं यहाँ पर? परिवार सहित आए कई बार, एक बार ना 10-20 बार आए परिवार। अच्छा, परिवार सहित आए हैं। तो ऐसा देखिए कितना सिद्ध मंदिर है और भक्त भी मिलेंगे हमें, तो उनसे भी आपकी बातचीत हम जरूर कराएंगे। तो यहाँ पर किस तरह से भंडारा चलता है, रोज़ चलता है यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक, यानी कि नाश्ता भी होता है सुबह को, और जब तक भोजन तैयार नहीं हो जाता तब तक यदि कोई आ जाए तो उसे तब तक नाश्ते का ही प्रसाद दे दिया जाता है। कोई भी यहाँ से भूखा नहीं जाता और लगातार यहाँ पर भंडारा चलता है। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह यहाँ पर भंडारा चलता है। देख सकते हैं आप, अपनी वीडियो के माध्यम से हम आपको आज ये भी दिखा देते हैं। तो जब यहाँ आएंगे आप तो आपको भंडारे के रूप में प्रसाद भी ग्रहण करने के लिए ज़रूर मिलेगा। सर से हम दिखा रहे हैं आपको कि साधु संत जो हैं बैठे हुए हैं इधर, और उधर से फिर घुमा के दिखाएंगे कैमरा। तो भक्तगण हैं फिर उधर, जो साधु संत तो यहाँ पर रहते ही हैं और भक्त भी बहुत आते रहते हैं। और जैसे पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा आदि ये सारे अवसर होते हैं तो तब तो बहुत अधिक यहाँ पर भीड़ हो जाती है।
दशहरा पर हमें बताया गया कि बहुत अधिक भीड़ होती है यहाँ पर, पैर रखने की भी यहाँ पर तिल भर की भी जगह नहीं मिलती है। और आज कोई ऐसा खास दिन नहीं है, लेकिन आज भी काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर हैं और लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो भोजन के समय पर यहाँ है वो सब यहाँ पर अपना प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर आने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है, तो अब हम भी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण ही कर लेंगे। लेकिन पहले अब आपको दिखा देते हैं कितने भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबको प्रसाद मिल रहा है। चावल सब्जी ऐसा नहीं है, चावल सब्जी दाल, और ये नहीं कि पूरी बना दें, फुलके यहाँ पर सीख रहे हैं। जैसे हमने अभी आपको अंदर दिखाया था, एक सब्जी है, दाल है, चावल है और सब्जी है और फुलका है, साथ में फुलका आएगा। तो ऐसा यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आप कोई विज्ञापन हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हो तो हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद।